पहले एक इंटरव्यू ले ले सर। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है, मैं उत्तराखंड के से हूँ। क्या कहना चाहिए? आज यहाँ एक स्थानीय व्यक्तियों के साथ जो विवाद जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि को लेकर हो रहा था, उसको लेकर एसडीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी। दुख की बात है, पर्यटन विभाग एसडीएम को गुमराह करके जो झूठे तथ्य इनके सामने रखे, उससे ये वार्ता बहुत ज्यादा सफल होती भी नहीं दिखी। स्थानीयों का ये कहना है कि हफ्ते से ज्यादा हो गया, हमारे व्यवसाय जो है ठप हो गए। इन्होंने जिस कंपनी को वहाँ का काम दिया है, उसने एक प्राइवेट जमीन पर बैरिकेड लगाकर 200 रुपए प्रति व्यक्ति से चार्ज लेना शुरू कर दिया। इससे स्थानीयों में आक्रोश है। ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान दौर में जो तराजू वाली पार्टी है, वो यहाँ के मूल निवासियों के मौलिक अधिकारों पर डाका डाल रही है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसको लेकर हम मौके मुआयने पर गए। दुर्भाग्य की बात है, जो गुंडागर्दी बाहर की संस्था यहाँ कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि यदि लोकल के चलने वाले रास्ते पर सरकार तानाशाही होकर उनको वहां जाने से रोकेगी, इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और वार्ता में जो महसूस हुआ है, ये एसडीएम साहब व्यक्तिगत रूप में बहुत सही हो सकते हैं, मगर ये गुमराह किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, गुमराह किए जा रहे हैं पर्यटन विभाग के द्वारा। यहाँ पर मसूरी में बहन एक भारतीय है, वो आई है, वो कह रही मेरी जमीन पर सड़क बनी हुई है। दूसरा, यहाँ पर राजा परिवार के एक व्यक्ति यहाँ शाहजी आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने ये जमीन की सड़क तो कभी बेची नहीं है। ऐसे में पर्यटन विभाग का एसडीएम को गलत तथ्य देना यह बताता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों पर इसी तरीके से डाका डल रहा है। हम राज्य आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड राज्य से हैं। यदि ये तानाशाही चलेगी तो आर पार की लड़ाई होगी। इस मसूरी से राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, अब अधिकारों की लड़ाई भी मसूरी से शुरू होगी और हम ये जुल्म उत्तराखंड के लोगों के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी का नारा लोकल फॉर वोकल, यहाँ तो लोकल को ही साफ कर दिया जाता है। देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। 2 और 2 4 पूरे देश को लूट गए और उत्तराखंड के अंदर धाकड़ दामी, उत्तराखंड के अंदर धाकड़ केवल उत्तराखंड की संपत्तियों को बेचने के लिए साबित हो रहे हैं, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन बेचने के लिए साबित हो रहे हैं और स्थानीयों के ऊपर लाठीचार्ज करने में ये महारत इन्होंने हासिल ली है। उसी का कारण है कि 95 ब्लॉक के अंदर आंदोलन केवल अब मौलिक अधिकार बहाल करने के लिए हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। हमने राज्य इसलिए नहीं मांगा था, 42 से ज्यादा शहादतें इसलिए नहीं दी थी कि हमको हमारे ही घर में कैद कर ये सत्ताधीश उत्तराखंडियत को खत्म करें। थैंक यू सो मच।